अपनी गुर्बत को सलीखे की चादर ओढ़ाए सिर्फ 1,000 रुपये में आज मैं करूँगी अपने किचन का मेकओवर, जो कि आप लोग भी देख के हैरान हो जाओगे। और इस मेकओवर से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, कैसे हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लिहाजा बात ये है कि ये है मेरी प्यारी बहनों पाकिस्तानी नॉन मॉड्यूलर किचन, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में मिडिल क्लास हाउस का किचन है, जो कि बिल्कुल मिडिल क्लास है, जिसमें ना ही कोई कैबिनेट्स है, ना ही कोई मॉड्यूलर है, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो कि लोग देख के कहें कि आपकी चीज़ बहुत प्यारी है या फिर आपका ये चीज़ बहुत प्यारी है। क्योंकि जब से मैंने अपना चैनल बनाया है और वीडियो बनाने स्टार्ट की है, तो लोगों के कुछ अलग अलग तरह के कमेंट्स है, और आज ही मैं आपको कुछ ऐसे कमेंट्स से भी और ऐसी एक शख्सियत है उनसे भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी, जिन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया। पर ये बात ये है कि किचन को ऑर्गेनाइज करने का मेरा माइंड काफ़ी दिन से था, और पर ये था कि मैं थोड़ी-सी किसी चीज़ों की वजह से मतलब कि रुकी हुई थी कि नहीं, मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके अपनी ये चीज़ें अरेंज कर लूँ, फिर मैं उसके बाद अपना किचन ऑर्गेनाइज़ करूँगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, और मेरा बजट इतना होता है मंथली कि मैं सिर्फ़ अपने घर का बजट चला सकूँ, अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ, अपने बच्चों को 2 वक़्त की रोटी दे सकूँ। तो मेरा सिर्फ़ यही बजट होता है। इसके अलावा मुझे क्या सर्दी का लेना है, क्या गर्मी का लेना है, क्या घर के लिए लेना है, क्या किचन के लिए लेना है, तो ये मेरे बजट में शामिल नहीं होता है। तो अब तक जैसे तैसे था, मैं खुद अपना घर चला रही थी, अपना किचन जैसे तैसे था मैं मैनेज कर रही थी। पर बात आती है अब यूट्यूब की। यूट्यूब एक ऐसी जगह है मेरी प्यारी बहनों, जहां आपको दुनिया को दिखाने के लिए बनना पड़ता है, संवरना पड़ता है। आपको अपना यानी कि जिस जगह आप काम कर रहे हो वो जगह आपको मतलब कि मेंटेन करनी पड़ती है, उसको मतलब कि एक मेकओवर करना पड़ता है, और उसको बिल्कुल वीडियो के लिए तैयार करना पड़ता है। तो लिहाजा मैंने अपनी वीडियो में पहले भी कहा था कि कौन औरत नहीं चाहती है कि वो अपना किचन सजाए, अपना घर सजाए, अपने बर्तन लेकर आए, अपनी ये चीज़ें लेकर आए, अपनी वो चीज़ें लेकर आए। तो किचन की प्यारी प्यारी चीज़ें, प्यारे प्यारे बर्तन, प्यारे प्यारे कैबिनेट्स, या फिर प्यारे प्यारे जार, और कौन ख़वातीन होगी जो नहीं चाहेगी। पर कहते हैं ना कि मोर नाचे और अपने पैरों को देख के रोए। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, मेरे साथ कुछ ऐसा ही इशू था, पर मैंने अपनी कोशिश की कि मैं जितना हो सके अपने किचन को अच्छा करूं, अपने किचन को साफ़ सुथरा करूं, पर जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। वो वजह ये है क्योंकि देखिए, मैं एक रेंटेड घर में रहती हूं, और दूसरा ये है कि मुझे तो वैसे तो मालिक मकान कुछ नहीं कहता, पर उसकी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें पूरे ना उतरो, और जो कि एक मालिक मकान और रेंटेड के ख़िलाफ़ होती है। तो लिहाजा उस पे फिर मालिक मकान की मतलब के टॉर्चर शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को देखते हुए मैं काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी। पर क्या है कि मैं अपने सब्सक्राइबरों को भी नाराज़ नहीं करती, क्योंकि वो मुझे देखने आते हैं, मुझे प्यार करने आते हैं, और जितना प्यार मुझे इस चैनल पे मिल रहा है अपने सब्सक्राइबरों से, अपने प्यारों से, तो मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकती। तो लिहाजा मैंने पहले भी बताया था कि मेरा बजट नहीं है इन चीज़ों को मतलब कि ऑर्गेनाइज़ करने का, या फिर इन चीज़ों को करने का, क्योंकि जिस तरीके से मैं अपने घर को लेके चलती हूँ, अपने बजट को लेके चलती हूँ, जिसमें मैं यहाँ तक कि अपनी तो दूर की बात है, यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी जो होती है, मैं मतलब कि सर्दी गर्मी ईद त्योहार की चीज़ें बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ। ज़्यादा होता है तो लुंडा बाज़ार चली जाती हूँ, नहीं तो किसी फिर हफ्ता या जुमेरात बाज़ार चली जाती हूँ। तो इन जगहों से मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ। तो लिहाजा वो भी तब जाके जब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस तरीके से मैं अपना बजट लेके चलती हूँ, जिस तरीके से मैं अपनी रूटीन को लेके चलती हूँ, तो उन चीज़ों को लेके मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पर बात वही है कि हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हमें यूट्यूब के हिसाब से चलना पड़ेगा, हमें हर चीज़ को मेंटेन करनी पड़ेगी, हर चीज़ को मतलब कि इस काबिल करना पड़ेगा कि लोग वाक़ई देखें हमारी वीडियो को, और देख के वो हमारी वीडियो को हमें पसंद करना शुरू करें। तो गाइज़, यहाँ पर मैं लेकर आई थी, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को सेल दिखाई थी, जो कि गुल तिजारा पे थी, और वहाँ पर ये शीट्स मतलब कि वैसे अगर आप ये शीट्स बाहर से लोगे तो ये आपको 300 साढ़े 300 नहीं तो कम से कम आपको 250 रुपये में मिलेगी। पर वहाँ पर मुझे ये 1000 रुपये में 5 मिली थी, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी सिस्टर के साथ गई हूँ।
तो लिहाजा वहाँ मुझे 1000 रुपये की 5 मिली थी, और जब मैं ये लेकर आ गई थी तो मेरी सिस्टर ने मुझे दिलवा दी थी, और मैंने कहा चले मैं फिर ऐसा ऐसा किचन ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और मैंने उस दिन भी आप लोगों को दिखाया था कि कुछ चीज़ें मैं जुमेरात बाज़ार से लाई थी और कुछ चीज़ें मेरी सिस्टर ने मुझे वहीं से दिलवा दी थी। तो लिहाजा उनका भी पता है कि मेरा बजट क्या है, मेरा बजट क्या नहीं है, तो वो उस चीज़ों को देखते जब भी अपने घर के लिए कुछ ना कुछ लेने जाती हैं तो वो मुझे कुछ ना कुछ ला के दे देती हैं। उनको पता है कि मेरा बाज़ार जाना नहीं होता, और अगर मैं जाती भी हूँ तो लिहाजा मेरा इतना बजट नहीं होता कि मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ले सकूँ अपने घर के लिए। पर बात वही है कि ज़रूरत की चीज़ें मुझे ज़्यादातर मेरी बहन ही ला के देती है घर का, मतलब कि अब चाहे उनकी वो मोहब्बत लगा लो या फिर उनका ये लगा लो कि भई उनके मेरे मैं वो चीज़ अफ़ोर्ड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? और या फिर ऐसा होता है कि वो अपने घर के लिए कोई चीज़ लेने जा रही है, उनको अच्छा लगती है, उनको पता है कि हाँ, मेरी सिस्टर को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर वो चीज़ वो मुझे ला देती हैं। और यहाँ मेरा एक ये कैबिनेट सा बना हुआ था, तो ये इतनी हदूद है इस कैबिनेट्स की कि इसमें या तो मैं अपना मंथली राशन रख लूँ, या फिर मैं इसमें रोज़मर्रा के मसाले जो जार हैं वो रख लूँ, या फिर मैं इसके अंदर अपने बर्तन वग़ैरह जो होते हैं, जो कि आए गए होते हैं या घर की ज़रूरत के हिसाब से होते हैं, वो रख लूँ। तो लिहाज़ा इसमें मैंने फिर इस तरीके से किया है, जो रोज़मर्रा के ज़रूरत के बर्तन मेरे हैं किचन के, तो वो मैंने स्टैंड में ही रखे हुए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, ठीक है? और इसके अंदर मैंने अपना मंथली राशन रखा हुआ है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं ये मसाला जात की बर्नियाँ वग़ैरह। तो लिहाज़ा ये जो भी है, मैंने कुछ तो जार बाकायदा बाज़ार से लिए हुए थे, और कुछ जार ऐसे थे जो कि काँच के आप लोगों को दिख रहे हैं, ये चीनी और पत्ती के। तो लिहाज़ा ये मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे और उनके हाथ के ही हैं। और बाकी जो जार हैं वो इस तरीके के हैं, जैसे कि हमारे घर में कोई चीज़ आती है, या फिर मतलब जैम होता है, या फिर कोई मसाले-वसाले होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जार लग के आते हैं। तो वो चीज़ें फिर वो जार जो होते हैं वो मैं धो के रख लेती हूँ अपने मसाले वग़ैरह के लिए। बाकी ऊपर जो कंटेनर्स हैं उनमें मैंने लिहाज़ा चावल, चीनी ये चीज़ें मैं स्टोर करके रख देती हूँ, और जो एक्स्ट्रा सामान होता है जैसे कि मैकरोनी, स्पैगेटी, और जो कि और अखराजात होती हैं और चीज़ें होती हैं, वो चीज़ मैं इस तरह से एक कंटेनर में बड़े से मैं भर के रख देती हूँ। तो लिहाज़ा इस तरीके से मैं अपना किचन को मैनेज कर लेती हूँ। तो लिहाज़ा अभी मैं यहाँ पे ये छोटा-सा डस्टर है, मिनी डस्टर, इससे मैंने अपने किचन के लिए रखा हुआ है, तो इससे मैं अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइज़, बात यही है कि मेरा किचन जो है वो सिर्फ़ इतनी हदूद रखता है कि बस यहाँ पर या तो इंसान ज़रूरत की चीज़ें रखे, या फिर ज़रूरत का सामान रखे, या फिर ज़रूरत के बर्तन रखे, या फिर ज़रूरत की मतलब कुछ भी आप कह सकते हो, यानी एक मुख्तसर सी जगह है जिसके अंदर किचन का सारा सामान रखा जाता है। बात आती है अब दोबारा से वही नॉन मॉड्यूलर किचन की। तो मेरी प्यारी बहनों, मैंने आप लोगों को दिखाया कि पहले इसकी किचन की शक्ल क्या थी, और आगे चल के इसकी शक्ल क्या हो जाएगी, इसका लुक क्या हो जाएगा। तो आप लोग भी खुद देख के मतलब हैरान हो जाओगे, क्योंकि मुझे जो इसका लुक इतना ज़बरदस्त लगा है। और यकीन करें, देखिए जगह तो ख़ैर वही है किचन की, बस इसका स्पेस मुझे देखने में आँखों के, कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आँखों को अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें आँखों को चुभती हैं, और कुछ चीज़ें आँखों को मतलब कि छोटी-छोटी अंधेरा-अंधेरा सा लगता है। तो गाइज़, ये मतलब जब मैंने मेकओवर नहीं किया था, और तो तब मुझे अपने किचन में इतना अंधेरा लगता था कि आप यकीन करें, और मुझे छोटा-छोटा सा, घुटा-घुटा सा मेरा खुद दम घुटता था। तो मैं जल्दी-जल्दी काम करके, जो कि ना, जो कि कहते हैं किचन एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आपको सुकून मिलता है, क्योंकि हमारा ख़वातीन का जो ज़्यादातर वक़्त होता है वो किचन में ही गुज़रता है। तो लिहाज़ा ये चीज़ें थी, और फिर उसके बाद मैं मतलब अपने किचन में इस तरह होती थी कि बस अब जल्दी से करूँ, जल्दी से निकल जाऊँ। मेरे किचन में चाहे जितना भी छोटा है, बस इसमें अगर सिंक लगा हुआ होता तो किचन में मतलब कि 4 चाँद लग जाते हैं। बस इसमें सिंक नहीं है, और अगर सिंक नहीं है तो मुझे वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। पर मसला क्या आता है कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ और मुझे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुकिंग वग़ैरह की, या तो धोना या करना, या बर्तन या कुछ भी, तो मुझे फिर लाज़मी वही हिस्सा यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वज़ह से मेरा किचन पूरा गीला हो जाता है, और जिसकी वज़ह से फिर मेरे, यानी कि जो वीडियोज़ बनाने का दिल करता है ना, वो थोड़ा-सा मायूस हो जाता है। तो लिहाज़ा अल्लाह पाक से कोशिश है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक दिन बदलेंगे और वक़्त भी बदलेंगे और आसानी भी पैदा करेंगे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो लिहाज़ा
फिर इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल जब तक नहीं है तो इसी किचन में मुझे मैनेज करना है, इसी किचन को मुझे अरेंज करना है और इसी वीडियो में किचन में आप लोगों के साथ एक से एक अच्छी वीडियो लेकर आनी है, क्योंकि आप लोग इसी किचन से मेरे दोस्त बने हैं, मेरे प्यारे बने हैं और मेरे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर बने हैं। तो लिहाजा अब मैंने एक पोर्शन तो साफ़ सुथरा कर दिया था। अब मैं आ गई थी चूल्हे की तरफ और यहाँ पे मैं चूल्हा भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गिर जाता है। वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ, पर कहते हैं ना कि इंसान गलती का पुतला होता है। तो फिर भी है कि कुछ ना कुछ कुकिंग करते हुए आटे की खुशकी वगैरह ये चीज़ें गिर जाती हैं। पर यह है कि किचन बिल्कुल बंद है, ग्रीसी सा है, तो ये है कि चिकनाई बहुत जल्दी आ जाती है। तो वैसे तो लिहाजा मैं इसको रेगुलर जो कि है बेसिक पे मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ, पर फिर भी मैं 2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के या फिर रेगुलर ही इसको इस तरीके से बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ, ताकि अच्छे से ये साफ़ हो जाए। और इसकी वजह से ही आप देख सकते हैं कि स्पेस किचन का इतना कम है कि पाइप वगैरह जो भी हैं उसके ऊपर, यानी कि ये सारी चीज़ें जो कि मैं पाइप से है, ये जो गैस के इसके ऊपर मैं मतलब कि ये शीट नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं रही थी। और ये शीट लगाने में तकरीबन आप यकीन करें मुझे इतना टाइम लग गया था। और मैं अपनी उन बहनों के लिए बताऊं कि ये शीट लगाने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर आप जब भी लगाएं तो 2 जने मिल के लगाइएगा, क्योंकि एक जने से ये बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। और हमने भी 2 जनों ने मिल के लगाई थी और बहुत अच्छे से इसको देख के करके कटिंग करके फिर लगाई थी, तो बहुत अच्छी लगी। और रात में बस मैंने लगा ली थी, उसके बाद लाइट चली गई थी। मैंने कहा चले लाइट में फिर हमने काफ़ी काम किया और उसके बाद लिहाजा फिर हमने मेरे बेटे की जो कि रात में कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, तो फिर सारी रात उसमें लग गई थी। तो फिर मैंने कहा चले जितना काम हो गया है उतना कर लेते हैं। फिर बाद में जब वो सुबह हुई तो फिर मैंने कहा चले अभी किचन का जो काम रह गया था मैं वो कर निपटाती हूँ। तो लाइट हमारी सुबह 8:30 बजे चली जाती है। तो ये सारा काम जितना भी है, अभी मैंने जो शेल्फ़ ऑर्गेनाइज़ की, मैंने जो कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज़ किए और ये जो मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो लिहाजा मैं ये सारे काम बगैर लाइट के और मोबाइल की टॉर्च में कर रही हूँ। तो लिहाजा यहाँ मैंने अभी अपने बर्तन वगैरह जो थे किचन के वो भी धो लिए थे। तो मैं फिर सारी चीज़ें क्लीन करके रख के अब मैंने कहा चले अब मैं इनको सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो लिहाजा यहाँ मेरा किचन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो गया था। और जो मेरी प्यारी बहनें यहाँ तक मेरी वीडियो देखकर आ गई हैं, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और फुल लुक जो मेरे किचन का है वो लाजमी देखिएगा। तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा किचन कैसा लगा। तो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो बर्तन वगैरह धोए थे उनको भी उनकी जगह पे रख लिए हैं, और ये स्पून्स वगैरह जो अनबैलेंस अनसेटिंग हुए थे उनको भी मैंने सेटिंग करके रख दिए हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे जब भी घुसते हैं चीज़ों में तो वो कुछ आगे पीछे कर देते हैं। तो मैं स्पून इस तरीके से रखती हूँ कि छोटे छोटे स्पून्स आगे रखती हूँ, नॉर्मल जो होते हैं खाने वाले स्पून वो बीच में रखती हूँ, जो फॉक होते हैं बटर नाइफ होती है उनको मैं सबसे लास्ट में रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ। बाकी दूसरा होल्डर जो है उसमें मैं मतलब कि सर्व करने वाले स्पून, राइस स्पून, सालन की स्पून और जो एक्स्ट्रा मतलब के किचन टूल्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो लिहाजा ये आप स्टैंड भी देख सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं 100 रुपये वाली सेल में से लेकर आई हूँ। और जो कप मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछले दिनों कि मेरी सिस्टर लेकर आई हैं, तो उनको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो यहाँ पर एक कार्टन रखा रहता था हमेशा, उसको मैंने हटा दिया था, क्योंकि उसमें एक डिनर सेट था कि कोई मेहमान आए जाए तो मैं उसमें से रख दूँ। तो लिहाजा उसकी वजह से जगह काफ़ी ज़्यादा मतलब भर रही थी। तो ये देखिए मेरे किचन का फाइनल लुक, और जो कि आप लोग भी वाकई देख के हैरान हो जाएंगे, और जिसकी वजह से मुझे भी अपना किचन बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो एक एक चीज़ जो है वो मैं किचन की आप लोगों के साथ डिटेल में बताऊंगी। और किचन का लुक देख के प्लीज़ माशाल्लाह लाजमी बताइएगा, और माशाल्लाह कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। और एक मेरी सिस्टर है प्यारी सी, उनका जो कि चैनल में है वो यहाँ पे लगा दूंगी। और उनकी कमेंट्स जो थे मेरी वीडियो पे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। वो कुवैत से हैं और मेरी वीडियो उन्होंने देखी। मेरे लिए यही सबसे अच्छी बात है कि इतनी दूर से मेरे लिए
मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरी वीडियो देखी और देख के उन्होंने मुझे बताया कि आपको चाहिए कि आप अपने किचन पे एक वॉलपेपर मेरे कहने से लगा लें। तो लिहाजा वॉलपेपर तो मैं पहले से लेकर आ चुकी थी, पर लिहाजा बस लगाने का टाइम था। और बाकी किचन जो अरेंज मैंने किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पाइप पे मैंने जैसे कि बताया यहाँ शीट नहीं लग रही थी। ये ऑयल और घी कंटेनर हैं, तो इनको मैंने इस तरीके से रख दिया था। बाकी जो बड़े स्पैचुलर्स हैं उनको रखने की जगह नहीं थी, वो मैंने पहले भी बताया कि मैंने इस तरह से पाइप के ऊपर होल्डर लगा के उसके ऊपर लगा दिए हैं। तो यहाँ पे बस मेरे पास इतनी शेल्फ होती है जिसमें मैं काम करूँ, और इस जगह पे कार्टन जो कि डिनर सेट का था वो मैंने हटा दिया है। और लिहाजा यहाँ पर ये तुकमलंगा रखा हुआ है, तो ये मैंने भिगो दिया था क्योंकि बच्चे उठ के पी लेते हैं, तो लिहाजा कभी मैं भी पी लेती हूँ। तो ये मैंने रख दिया था और उसके बाद बस मैं लाइट का इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आए और मैं आप लोगों को अपने किचन का फाइनल लुक दिखाऊं। तो लाइट यहाँ आ गई थी, बाकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई थी। ये कप स्टैंड भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये मसालों का मतलब डिपार्टमेंट भी आप लोग देख सकते हैं। बस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों की मोहब्बत रही, तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं ये थोड़े से कंटेनर्स वगैरह हैं इनको भी थोड़ा सा चेंज करूँगी, और वो भी जब भी होगा जब आप लोग प्यार देंगे चैनल पे, इंशाल्लाह। और यहाँ पर बस ये मेरे किचन का फुल ऑर्गेनाइज था। और मेरी एक सिस्टर ने मुझे, उन्हीं सिस्टर ने कहा था, उनके चैनल का नाम भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हिना आर्ट, ठीक है। उनका मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो उनका न्यू चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग जो जो मुझे प्यार कर रहे हैं तो उनके चैनल को भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, उनकी वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने मुझे बताया था कि आप अपनी वीडियो एंगल चेंज कर करके वीडियो बनाएं, तो मैं वैसे अपनी वीडियो मतलब कोशिश करती हूँ कि एंगल चेंज कर करके बनाऊँ, पर मेरा किचन जो होता है वो बहुत छोटा है। और ये आप देख सकते हैं मैंने ट्राइपॉड लगाया हुआ था कि अलग अलग एंगल से मैंने 2 ट्राइपॉड लगाए हुए हैं कि मैं दोनों तरफ से लूँ। तो पर मेरे किचन इतना छोटा है कि लिहाजा यहाँ पे हीटअप इतनी ज़्यादा होती है, तो मेरा मोबाइल जो है वो भी गर्म हो जाता है। तो लिहाजा जब मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ तो मैं उस तरफ से रख लेती हूँ, और लिहाजा जब सालन बनाती हूँ तो भी मैं उस तरफ रख लेती हूँ। बाकी ये मैंने अभी एक हाल ही में ही एक सेल्फी स्टिक मंगाई है, पर इसकी हाइट जो है वो 70 सेंटीमीटर है, तो लिहाजा ये ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो जब आप मुझे देखते हैं कि मैं रोटी बेल रही हूँ या रोटी पका रही हूँ, तो लिहाजा ये ट्राइपॉड इस हदूद में होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा हदूद मेरे पास नहीं है। और जब आप देखते हैं कि मैं चूल्हे पे मतलब कि रोटी डाल रही हूँ, तो फिर मैं अपना ट्राइपॉड इधर रख लेती हूँ, तो लिहाजा फिर मैं रोटी की वीडियो बना लेती हूँ। बाकी जो सालन चावल वगैरह होते हैं तो वो मैं कैमरा ऊपर, मोबाइल ऊपर लगा देती हूँ, यानी कि इस जगह पे लगा देती हूँ, तो वहाँ से फिर मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ। बाकी ये वाला जो ट्राइपॉड है ये बिल्कुल बेकार हो गया है, क्योंकि एक तो ये चूल्हे के बिल्कुल ऊपर है तो वो गर्म हो जाता है, और बाकी जो बड़े ट्राइपॉड होते हैं तो उनको रखने के लिए मेरे किचन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, क्योंकि मैं हिलूँगी झूलूँगी सामान उठाऊँगी तो वो अल्लाह ना करे गिरने का डर है। तो लिहाजा मेरे पास सिर्फ इतना ही स्पेस है, और जिससे मैं अपनी कुकिंग करती हूँ, जिससे मैं अपना ट्राइपॉड रखती हूँ, और जिससे मैं अपने मतलब किचन में चीज़ें वगैरह रख देती हूँ। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये मैंने अभी जो ऑर्गेनाइज़ किया है सिर्फ ऊपर का पोर्शन किया है, यानी कि शेल्फ से ऊपर का पोर्शन किया है। और ये आप देख सकते हैं कि कप मेरी बहन लेकर आई थी तो मैंने आज लगा दिए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर्स में ये करूँगी कि नीचे वाला जो पोर्शंस है किचन का, तो वो भी इंशाल्लाह उसको मेंटेन करूँगी, उसको सही करूँगी, उसकी मेकओवर करूँगी। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।